Hello bachcho, let us read the question, and the question says two vector A and B have same magnitude. Under what circumstances does the vector A plus B have the same magnitude as mod of A or mod of B? When does the vector difference of mod of A minus B have this magnitude? तो कह रहा है टू वेक्टर जो हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है. सो व्हाट इज गिवन टू अस? दिस इज गिवन टू अस that mod of A is equals to mod of B. Under what circumstances does the vector A plus B, so let us write A plus B have the same magnitude, the magnitude of A plus B is equal to either A or vector B. Okay, so the and what is they are asking, the vector difference है ना, A माइनस बी हैव दिस मैग्नीट्यूड. तो चलिए पहले की कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट दैट विल बी mod of A plus B vector will be equal to root of mod of A square plus mod of B square plus 2A mod of A mod of B cos थीटा. ठीक है, यही अप्लाई होना है. और A माइनस बी होगा तो क्या होगा, mod of A स्क्वायर प्लस mod of B स्क्वायर प्लस 2, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस. अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा. बाकी फॉर्मूला रिमेन सेम. सो लेट अस सपोज द फर्स्ट है ना, दिस इज टू प्रूव, ये प्रूव करना है. सो इसी को आगे एलोबरेट करते हैं. mod of A प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ mod of A स्क्वायर प्लस mod of B स्क्वायर प्लस 2 mod of A mod of B cos थीटा इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर हम सपोज कर सकते हैं है ना. अब A एंड B, mod of A एंड mod of B आर इक्वल ओनली. सो हम लिख सकते हैं, रूट को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं. सो हम लिखेंगे यहाँ mod of A स्क्वायर प्लस mod of A स्क्वायर प्लस 2 mod of A इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू mod of A स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 mod of A स्क्वायर से 1 mod of A स्क्वायर कैंसिल. यहाँ पर हो गया हमारा mod of A स्क्वायर प्लस 2 mod of A स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल्स टू 0. और हम कहें 2 of mod of A स्क्वायर cos थीटा is equals to minus mod of A square. That will again cancelled. So now we can write cos theta is equals to minus 1 by 2. और ये कितना डिग्री होता है, 120 डिग्री. तो हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. सो किस है ना, mod of A प्लस बी, mod of A या mod of B के इक्वल कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना हो, 120 डिग्री. Now what they are asking, now they want to find कि कब A और B का डिफरेंस जो है ना, किस वैल्यू पर A और B का डिफरेंस जो है हैव दिस मैग्नीट्यूड. ठीक है, उसका भी सेम मैग्नीट्यूड होगा. सो mod of A माइनस mod of B के लिए हम अप्लाई कर दें mod of A स्क्वायर प्लस mod of B स्क्वायर. तो मैं क्या यहाँ पर mod of A स्क्वायर लिख दूं क्योंकि बोथ आर सेम है ना, माइनस 2 mod of A इंटू mod of B की जगह हम mod of A स्क्वायर लिख दें और cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 120. अब यहाँ लिखें रूट 2 mod of A स्क्वायर माइनस 2 mod of A स्क्वायर cos 120 की वैल्यू हो गई है माइनस 1 by 2. सो दिस विल कैंसल 2 and 2 है ना, माइनस and माइनस will become plus. So over here we will write 2 mod of A square plus mod of A square, that is 3 mod of A square root, or we will say root 3 mod of A. करेक्ट. सो A माइनस B की वैल्यू जो है किस पर इक्वल होगी, रूट 3 mod of A. ओके, सो दिस इज द आंसर. ओवर हियर हमने यहाँ थीटा फाइंड कर लिया और यहाँ पर हमने A माइनस बी के लिए किस मैग्नीट्यूड पर इनका जो डिफरेंस है ना, हैव दिस मैग्नीट्यूड. तो रूट 3 इंटू mod of A पर ये वैल्यू फाइंड होगी.
आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों. थैंक यू.